सभी समाज के पदाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी देर से बैठे हो और 2 वक्ता और बोलेंगे। इसके बाद अपन चाय पानी भी करेंगे। तो आज ये इसलिए बैठक बुलाई गई क्योंकि आज पूरे जिले में चाहे अलीराजपुर हो, चाहे धार हो, बड़वानी हो, बुरहानपुर हो, गुना हो, झापा हो, हमारा D3 का जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक के संगठन के सभी आदिवासी समाज के लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि D3 कैसे बंद होएगा। तो धीरे 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 D3 पूरे पंचायत स्तर से लेकर फले तक D3 चालू हो गया है। आज हमारे आदिवासी समाज में साझा हो रही है, सिर्फ एक डीजे, न दारू, न कुछ भी नहीं। तो ये लागू हो रहा है। तो इसमें कुछ हमारी खामियां हैं। हमारे को कलेक्टर साहब, SP साहब, सांसद, विधायक, मंत्री, सभी लोग और सभी सामाजिक संगठन के लोग, सभी समाज के लोग हमारे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी मेरे समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आज हमारे को इसलिए बैठक बुलाई गई कि आए दिन जो आज करोड़ों रुपए के ठेके हुए हैं, करीब 100 करोड़ का, 120 करोड़ का ठेका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी भाइयों को बदनाम करने वास्ते आज हमने D3 के तहत दारू बंद किया है। लेकिन मैं शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि जो आपने मध्य प्रदेश में धार्मिक स्तर पर 17 दुकानें बंद की है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे आदिवासी इलाकों में ग्राम पंचायत में शराब की दुकानें खोलकर हमारे आदिवासी भाइयों को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले जो भी ग्राम पंचायत की दुकान है, पैसा एक्ट के तहत हमने कई बार लिख के दिया, जो कि हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी का सपना है कि पैसा एक्ट के तहत जहाँ जहाँ हमारा आदिवासी इलाका है वहाँ अंग्रेजी शराब बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरा ये कहना है कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। और अभी यहाँ पर आए दिन कहीं न कहीं घटना हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा डही में आज हमारे आदिवासियों के घर में शादी का माहौल, मतलब 2 दिन पहले शादी थी उनकी बेटी की, लेकिन वहां पे आबकारी और ठेकेदार दरवाजा तोड़कर, पेटी तोड़कर उसका झूठा केस बनाकर वहां डाल दिया गया। वहां के आदिवासी और सभी हमारे सर्व समाज ने ऐसा विरोध किया कि मुख्यमंत्री को आना पड़ा, दूसरे दिन ऑटोमेटिक कार्यक्रम रखना पड़ा। उसमें सभी राजनीतिक के लोग थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा भी दल है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज के युवाओं ने जो बेड़ा उठाए, तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पे ठेकेदार या कोई आबकारी अगर आपके यहाँ छापे मारे या झूठे केस बनाए तो तत्काल आप लोगों को आना पड़ेगा और अपन को चाहे कलेक्टर साहब को घेरना पड़े, चाहे SP साहब को घेरना पड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। क्योंकि बाहरी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी पहचान नहीं है। तो मैं SP साहब से निवेदन करता हूँ कि जिले में
जितने भी ठेकेदार या कोई अन्य ठेकेदार या दूसरे लोग आए हुए हथियारबंद, सबसे पहले तो उनके जांच होना चाहिए सभी थानों में, नगर में हो चाहे जहाँ भी रुके हुए हैं, उनके पास हथियार है क्या, अवैध हथियार है या लाइसेंस से हथियार है या ऑल इंडिया लाइसेंस है, कहीं झारखंड से आएला, कोई यूपी से आएला, कहीं बिहार से आएला है। तो एसपी साहब सबसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले इनके सत्र जांच होना चाहिए। हमारे आदिवासी भाई सीधे साधे भोले भाले हैं, रात को घूम रहे हैं और शराब का नियम है कि एक बोतल देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार द्वारा अभी चालू कर दिया गया सेजावाड़ा, चांदपुर, छकतला, नानपुर, उमराली, बोरी, उदयगढ़, रात भर गाड़ियां चल रही है। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? आप गाड़ी क्यों बंद बैठा हुआ है? और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, रोज धरना दो, सेजावाड़ा दो, पूरे जाके हमारे ग्राम पंचायत में दारू की दुकान, अगर ये वहां पे अगर खुलेआम दारू अगर बिक्री होगी तो हम पुलिस प्रशासन और कलेक्टर साहब को हम बताना चाहते हैं कि अगर ये नहीं बंद होंगे, एक एक दुकान एक एक बेच रहे हैं, ठेका हो गया है, लेकिन वहां खुलेआम हथियार बंद खड़े रहते हैं और दारू खुलेआम गुजरात जा रही है। तो ऐसे लोगों को भी कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर आज से अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर दुकानों से अगर माल भरने का नियम है तो हमारे को आबकारी अधिकारी आके बताए कि हम ये दुकान से हम ये गाड़ी भर के ले जा रहे हैं, जो कि गोवा उसका अधिक वो नहीं है, सिर्फ वो 2 नंबर में जा रहा है। हम गाड़ियां पकड़ के देंगे, चाहे कोई की भी हो, कोई भी दुकान पे हम कम से कम 50-50 महिलाएं और पुरुष को लेके रोज धरने देंगे। रात तक नियम है 10 बजे तक का चालू होने का है, लेकिन यहाँ तो रात भर चल रही है। ऐसे में आप लोगों को भी सबको साथ आना पड़ेगा, सभी समाज के लोगों से, तो जाके हमारा D3 सक्सेसफुल होएगा। आज जो ठंडा बिक रहा था वो भी बंद हो चुका है, दारू बंद हो चुका है, लेकिन जब तक दुकानें बंद होगी, जब तक नहीं होगी, तब तक हम इसका आंदोलन करेंगे, महापंचायत की बात करेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे, तो हम 4-5 जिलों की एक महापंचायत कर आंदोलन करेंगे और उसमें सभी आदिवासी नेताओं को बुलाया जाएगा, मंत्री, सांसद, विपक्ष नेता, मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे कि आप यहाँ ऐलान करो, महापंचायत में ऐलान करो कि आज अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, धार, जो हमारे आदिवासियों पे अत्याचार करो, जैसे आपने 17 दुकान बंद की, वैसे की वैसे आप लोगों को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो महा आंदोलन होगा। आप लोग देखते होंगे पिछली बार भी एक घटना हुई थी, हमने फिर पूरा एसपी साहब को सबको ज्ञापन दिया, ऐसे हथियारबंद लोगों को लाइसेंस देखो, अगर 2 नंबर का हो या जिला बदल हो भी हो सकता है, फरार भी हो सकता है यूपी से, बिहार से। ऐसे लोगों को शराब माफियों के जितने भी ठेके हुए उनको बुलाकर एसपी साहब, कलेक्टर साहब मीटिंग ले और एक सूची जारी करे, सार्वजनिक सूची जारी करे कि ये दुकान का ये सेल्समैन है और ये इसका लाइसेंस है। अगर नहीं होएगा, आदिवासी समाज भी कम नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पारंपरिक हथियार तीर कामठी है। हमारे को मजबूरन में उठाना पड़ेगा कभी, अगर ये आमना सामना हुआ तो। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर वो कानून अगर हाथ में दिलाना चाहते तो हम उनको देते भी याद आता है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आदिवासी समाज, जो हमारे युवा, हमारे भाई कई वो हो गए थे,
शराब के नशे में। लेकिन जब से हमारी D3 चले उस रोज से हमारे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो आज रात को कभी नहीं भटकते हुए देखते। D3 से हमारा एक्सीडेंट कम हुए। अभी तक मैंने सुनता था कि शादियों में कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, हमारी बहन बेवा हो गई, हमारे माता पिता नहीं है, जिले में होती है बात। लेकिन D3 जब से लागू हुआ तब से हमारे को और हमारे समाज में बहुत उन्नति हुई। आज एक एक शादी में एक एक 1.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। और हमारे वही माता पिता हमारी बेटियों को चांदी दिला रहा तो कहीं दूसरा सामान दिला रहा तो ये बातें हो रही है। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपन जब तक ग्राम पंचायतों में पैसा एक्ट के तहत दारू की दुकानें बंद करना पड़ेगी, यह आंदोलन करना पड़ेगा। और जो रात को देर रात को जो अवैध शराब दुकानों द्वारा भरा जा रहा है और हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है तो वो काम करना पड़ेगा। अभी से ही छापामारी भी हो रही है, कई जगह दारू पकड़ा रही है। आज 14 करोड़ के सीसी कैमरे भी लगे हैं, उसमें भी चेक होना चाहिए रात को कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा माल जा रहा है। तो मैं एसपी साहब से ये निवेदन करता हूं कि अपन ने 14 करोड़ के जो सीसी कैमरे लगाए उसमें भी वहाँ कैमरे में देख के तत्काल पुलिस को फोन करे, उमराली करे, छकतला करे, नानपुर करे, चांदपुर करे, तो ऑटोमेटिक दारू माफियाओं का पकड़ाएगा। सीसी कैमरे में आता है, मैंने तो अभी तक नहीं गया, देखूंगा कि कितने कौन कौन सी गाड़ी के नंबर आ जाते हैं। एसपी साहब के साथ एक दिन बैठ के हम देखेंगे कि कितना अच्छा मतलब कई पैसे चोरी पकड़ाई। एक भगोरिया की घटना की हुई थी, एक हमारे आदिवासी समाज के भगोरिया के हमारी बेटी को उठा कर ले गए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी। तो सीसीटीवी के माध्यम से कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट लेना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि आज तो हमने महापंचायत को लेकर ये बैठक बुलाई थी क्योंकि अभी शादियों का टाइम है। एक एक गांव में 4-4, 5-5, 6-6 तो भी आप लोग इतनी तादाद में आए क्योंकि अपन को D3 लागू करके दारू संपूर्ण बंद करना है। विदेशी आप महुआ की पियो, ताड़ी पियो, हमारे बाप दादा पीते आ रहे ताड़ी और महुआ, कभी गुड़ का भी पी लो, ताड़ी का भी दारू बनता। तो ये आप लोग शराब का सेवन गांव में भी और आप लोगों जहाँ भी जैसे सेजावाड़ा है, चांदपुर है, कठीवाड़ा है, सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग गश्त दो, हमारे को फोन करो, एसपी साहब को फोन करो, कलेक्टर को फोन करो कि साहब ये गाड़ी भरा रहे और वीडियो जारी करो। हम दूसरे दिन उनका ठेकेदारों का भी इलाज करेंगे। ये नियम है आबकारी के तहत। अगर आप भोपाल जाओगे, इंदौर जाओगे या धार जाओगे, सिटी में सिर्फ एक बाटल देते, एक पेटी भी नहीं दे सकते। ये नियम है। हम आबकारी अधिकारी से पूछेंगे और आबकारी अधिकारी जितने भी केस बनाए उनसे पैसे लेके आज भी वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। तो मेरा ये कहना है और आप लोगों से एक बार मैं निवेदन करता हूँ, सभी जिले में जहाँ अगर अवैध दारू दुकान से भरे तो महिलाओं को तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो, जेंट्स के युवाओं को तैयार करो कि हमारे गांव में शराब हम नहीं पीते हैं। तो आप यहाँ से गाड़ी क्यों भर रहे हैं? आज आप लोगों ने मंदसौर की बात देखी, मंदसौर में
महिलाओं ने इतने लठ मारे, इतना वो करे तो दुकान बंद करना पड़ी। तो आप लोग भी सेजावाड़ा में करो, कठीवाड़ा में करो, छक्कला में करो। हम कब तक आएंगे? आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, तो जाके हमारा समाज सुधरेगा। ये तो आए दिन बिगड़ रहा है। पटिया समाज को देखो, बहुत कम नशा होता है, हाथ नहीं लगाते। आज छक्कला क्षेत्र में देखो भगत, चाहे गायत्री परिवार हो चाहे कोई भी हो, हमारे समाज के लोग बहुत सुधर गए। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये दारू की दुकानें अगर थोक बन में अगर ले जाएंगे तो उसके खिलाफ आप चाहे जो भी हो जाए हम आएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपन यहाँ के मूल निवासी है। अगर बाहरी लोग आकर अपन को 4, 5, 8, 10 जन दबा के तो अपन कोई आदिवासी नहीं है, कोई मूल निवासी नहीं है, यहाँ के अपने मूल निवासी है। अपन अमर पट्टा लिखा के आए ले, क्या लिखा के आए ले? अमर पट्टा लिखा के आए ले। क्या लेके साथ में आए? और साथ में तीर कामठी भी लेके जाते हैं अपन, कि नहीं ले जाते? जब अपन मर जाते तो घर वाले ले जाते कि ये साथ में ले जाते, कि नहीं ले जाते? तो ये पारंपरिक हथियार भी अपना धीरे धीरे कम हो रहा। जैसे अपने ढोल बंद हो रहे थे तो अभी हमने सब लोगों ने भगोरे में बजाना चालू करे तो हजारों ढोल हो गए। ऐसे ये पारंपरिक हमारी तीर कामठी है, उसको भी हम अस्तित्व नहीं खत्म कर देंगे। और वो भी अपन क्या आजकल लेके फूंदे वाली लेके जाते हैं, फूंदे वाली। ये फूंदे वाले नहीं, ओरिजिनल बनाओ। अभी मैं बोकड़िया, चोर बोकड़िया गुजरात में कम से कम मैं मेरे तरफ से बांटूंगा। अस्तित्व तो खत्म हो रहा तीर कामठी का। एक हमारा आदिवासी का प्रतीक चिन्ह है, ना फाले बांटेंगे ना कहीं नहीं बांटेंगे, लेकिन जो हमारा प्रतीक चिन्ह है टंटिया मामा का, बिरसा मुंडा का, छीतू किरार का, ये तीर कमान को अस्तित्व में लाके आपने घर पे रखो। जहाँ अगर अपन को सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत पड़ी तो अपन चला सकते। कोई अपने हमला हुआ या कहीं हुआ, वैसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अपन को जिसको मारो, ये नहीं करना। अपन को अपनी सुरक्षा के लिए और अपना अस्तित्व तीर कमान है उसको बचाना, क्योंकि अपन मरते दम तक ऊपर तक ले जाते हैं तीर कामठी। तो यही मेरा कहना है। अभी क्या हमारे 2 वक्ता है, नितेश भाई अलावा और मुकेश भाई। कल कुक्सी में बहुत बड़ा हमारा D3 का कार्यक्रम है, अभी टांडा में हुआ। तो कल कुछ अपन भी चलो सब जाके तो फिर महापंचायत एक होगी। नहीं तो अपन ने यहाँ कर लिया, मान जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो मेरा इतना ही कहना है, जय आदिवासी, जय जौहर, सबका राम राम।